हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट की लगातार वीडियोज आपको मिल रही होंगी। दोस्तों, इससे पहले आपको 25 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 26वां है। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है? बताइए। तो ये है दोस्तों, इसका सही जवाब रूपकुंड झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। बताइए, खाद्य उत्पादन वृद्धि किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका हरित क्रांति से। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से। और उर्वरक भूरी क्रांति से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, करनाल बंट रोग किस फसल में संबंधित है? तो करनाल बंट रोग जो है ये संबंधित है आपका गेहूं से। किससे है? गेहूं से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो आपको भूमध्य सागर से नहीं लगती, वो है चाड। चाड, ठीक है, चाड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो डेविस जल संधि जो है आपका को ऑप्शन नंबर है बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक सागर से संबंधित, महासागर से। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का नियम किस पर आधारित है दोस्तों? ये आधारित है आपके उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, उपभोक्ता की प्राथमिकता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? तो राइट आंसर दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? तो यह की गई 1991 में। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, प्रकाश का वेग जो है वह अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। अगला प्रश्न है, डायनमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। बताइए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी बदल देता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जब कोई वस्तु को पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो कमी होती है दोस्तों निम्न में से उसके उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो चिनार वन्यजीव विहार जो है यह आपका केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है तो वह है ग्रेनाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, रासायनिक तत्वों के दूसरों तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए संयोजकता से पता लगाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए निम्न में से आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो दोस्तों, ये सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है वाशिंग सोडा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है आपका ऑप्शन नंबर 19वें का डी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित
कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? एक घोल का कोलाइडी विलयन जो होता है वह आपका होता है द्रव्य में द्रव, द्रव में द्रव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्रव में द्रव। क्वेश्चन नंबर 22, हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रक्तचाप बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग से जो है प्रभावित होता है मस्तिष्क। कौन सा रोग? मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 24 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो यह निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है? तो यह कारण है आपका गठिया का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन है वह है दोस्तों आपका संक्रमण से संघर्ष करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो मालवेसी कुल का पौधा नहीं है वह है सरसों। यह मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, पेशवा का संबंध पूना से है यानी महाराष्ट्र। भोसले का संबंध जो है यह नागपुर से है। होलकर का संबंध जो है इंदौर से है। और गायकवाड़ का संबंध जो है बड़ौदा से है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो दोस्तों पद्मावत लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था हाजी बेगम ने, हाजी बेगम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता का नाम पर शासन किया? तो विजयनगर राजाओं ने किस राजाओं ने किस देवता के नाम पर शासन किया? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, विरूपक्ष। क्वेश्चन नंबर 33, विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? डायमेकस आया था आपके दोस्तों बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंदुसार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बताइए। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जो है वह गुप्त काल में था उज्जैन। कौन था? उज्जैन। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने कराया, कृष्ण प्रथम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? बताइए। तो ये शक्ति स्थापित करने में इसलिए असफल है क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अंग्रेजों की फौज जो है शक्तिशाली। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो दोस्तों यह व्यक्त किया था आपके लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था? तो यह था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे? यह थे एच सी मुखर्जी।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 सुमेलित करना है। नागरिकता का संबंध किससे है? तो बताइए, नागरिकता का संबंध भाग 2 से है। सही है। पंचायत पंचायत का संबंध जो है भाग 9 से है। राजभाषा भाग 17 से है। सहकारी समिति भाग 3 से है। भाग 9 खा से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक, किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो दोस्तों, उपाधियों को अंत जो है आपका आर्टिकल 18 में है, यानी कि अनुच्छेद 18 में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, इसमें से कथन जो है ऑप्शन नंबर सी, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 क में किया गया, यह सही नहीं है, बल्कि भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा? निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, यह है समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है, तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा बताइए अंग्रेजी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उससे किसी भाग में की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य एवं कृषि। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, इसमें पूरे 50 प्रश्न थे। आपको बताना है कि इसमें से आपने कितने क्वेश्चन को सही जवाब दिया है और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमारे साथ लाइव टेस्ट देना चाहते हैं मेरे सिलेक्शन चैनल पर, तो आप जो है अपने नंबर को, व्हाट्सएप नंबर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकूं, ताकि जब उसका लिंक दूं तो आपको प्राप्त हो सके। उस लिंक के द्वारा आप मेरे साथ लाइव टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।